रामायण की स्टोरी अभी अयोध्या कांड में अ, हम वहां पे पहुंच चुके थे जहाँ पे दो डिजायर, जो कि दो विश थी कैकेयी की, वो दशरथ जी के सामने उन्होंने प्रकट कर चुकी हैं। और अब उसके आगे की चर्चा, और कन्विंस करती है कि दशरथ जी को कि कैसे उनको वो डिजायर्स फुलफिल करनी चाहिए। यहीं पे थे हम। जो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। यहीं पे थे हम सब। कोई बोल नहीं रहा। जी बिल्कुल। ओके। छोटे आकाश को भी अटेंड कर रहे हैं क्या? सब लोग देख लीजिए। हमारे हर हर एज ग्रुप पे हमारा ऑडियंस है। सारे भक्त लोग आशीर्वाद दीजिए कि भगवान राम के शुद्ध भक्त बने फ्यूचर में। बचपन से ही भगवान राम के बारे में सुन रहे हैं। ऐसा बचपन काश हमारा भी होता। लेकिन आजकल लोग बचपन में पोकीमोन, कोको मेलन और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं बच्चों को। थैंक यू आकाश। थैंक सो यू। अभी बात चल रही थी कि कैसे कैकेयी जी ने कैकेयी जी ने अपने दो विश बता दिए, फुलफिल कर दिए। अब रात कंप्लीट हो गई है धीरे धीरे, और दिन निकल आया है। वो दिन जो कि एक दिन पहले राजा दशरथ मना रहे थे कि जल्दी ये दिन आए, लेकिन आज वो मना रहे हैं रात को कि दिन कभी ना आए। लेकिन सूर्य कभी भी बाहर ना निकले, क्योंकि अगर सूर्य निकल गया तो इसका मतलब है भगवान राम को वनवास पे जाना पड़ेगा। तो अ, समय किसी की नहीं सुनता, कम समय किसी की इच्छाएं के अनुसार नहीं चलता। उसी प्रकार समय बढ़ा और दिन निकल आया। और जो भी ये सीन चल रहा था, लेकिन कैकेयी और दशरथ जी के बीच में, ये कहाँ चल रहा था? एक महल के एक प्लेस पे चल रहा था। लेकिन बाकी पूरी अयोध्या में क्या था? बाकी पूरी अयोध्या में एक ही माहौल था कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो सब लोग एक्साइटेड थे, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी क्या कर रहे थे, सारी चीज प्रिपेयर करके, और सारे जो पूजा सामग्री जो भी चाहिए सब प्योर फॉर्म में इकट्ठा करके, उसको कार्ट में लोड करा के और लेके आ रहे थे। अलग अलग नदियों का जल था, गाय का घी था, अनाज था, जो भी चीजें, फूल थे, सब। आप मतलब पूरा अयोध्या एक तरह से रात भर सोया नहीं था, जगा हुआ था। सब अपने घर को सजा रहे थे, दिए लगा रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे। और भीड़ लगी हुई थी उधर से, तभी से गेट से एंट्री होती है बड़े बड़े कार्ट्स की। उसमें सारा पूजा का सामान है। और वशिष्ठ जी आगे आगे चल रहे हैं, और पूजा का सामान कई सारे कार्ट्स, लेकिन जैसे ट्रक ट्रक ऑफ कहते हैं ना, वैसे कार्ट्स ऑफ सामान आ रहे थे। लेकिन और एक पूजा का स्पेशल अरीना बनाएगा, तो जहाँ पे पूजा होगी, फिर वहां पे राज्याभिषेक होगा। तो वशिष्ठ जी पहुंच जाते हैं सारा सामान लेके, और सारा सामान ले जाके सारे जितने भी सेजेस हैं सब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और वशिष्ठ जी जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजा दशरथ यहाँ पे नहीं है। राजा को तो सबसे पहले होना चाहिए, राजा दशरथ ही यहाँ से गायब है। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि सबको बोलते हैं कि जाके राजा दशरथ को बुला के लाओ। तो सबसे पहले किसको बोले? लेकिन तो याद आती है सुमंत्र को। तो यहाँ पे सुमंत्रा को बोलते हैं कि आप जाइए और राजा दशरथ को बुला के लाइए। तो एक तरफ सीन ये चल रहा है, दूसरी तरफ सीन क्या चल रहा है? वो राजा दशरथ जो कि राजा है पूरे अयोध्या के, वो क्या है, एक कमरे में कैके के साथ बैठे हुए हैं। कैक एक्चुअल में वो लेटे हुए हैं, कैके खड़ी हुई है, और लिटरली भीख मांग रहे हैं। बोल रहे हैं, पीपल विल लेबल मी एज अ फूल। अगर मैंने तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर दिया तो पूरे के पूरे समाज संसार मुझे मूर्ख बोलेगा। मैं अपने अयोध्या वासियों को क्या बोलूंगा? मैं कौशल्या को क्या बोलूंगा? मैं सुमित्रा को क्या बोलूंगा? मैं सीता को क्या जवाब दूंगा?
है कि नहीं? आप कैसे भगवान राम को डियर ट्री बाग्स में देख सकते हो, एक वनवासी के रूप में? आप कैसे भगवान श्री राम को देख सकती हो? जैसे कि एक जो हंटर होता है वो क्या करता है, बहुत स्वीट मेलोडी बजाता है कि नहीं? और जब उससे आकर्षित डियर जो होता है, जब स्वीट मेलोडी सुनता है तो उससे आकर्षित हो जाता है और धीरे धीरे उस मेलोडी के पीछे जाता है। और जैसे ही मेलोडी के पीछे भागता है, क्या करता है वो हंटर, उसको पकड़ लेता है, उसका गर्दन काट देता है। राजा दशरथ बोलते हैं कि इतने साल से तुम मेरे से प्रेम क्या इसीलिए कर रही थी? लेकिन तुमने इतना साथ मेरा इसीलिए दिया था, इतना प्रेम मेरे से इसीलिए कर रही थी कि जब इस ये समय आएगा तुम मेरी जान ले सको। क्या यही तुम्हारा प्रेम था? कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वाइफ यू आर, कैसी वाइफ हो तुम? तुम्हारे अंदर वो डिजायर है जो तुम्हारे हस्बैंड के लिए हार्मफुल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वाइफ एक ऐसी चीज डिजायर कर सकती है जो उसके फेवर फेवर के लिए नहीं है? क्या फेवर के लिए नहीं है? उनका डिग्निटी लॉस्ट होगा। लेकिन तो मैरिज जो है, लेकिन मैरिज के प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वैदिक कल्चर का, लेकिन धीरे धीरे सभ्यता बढ़ी, लेकिन सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स चेंज हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग प्रेम करने लगे, लेकिन लोग प्रेम करने लगे, फिर उसमें उस प्रेम में ब्रेकअप होने लगे। ब्रेकअप होने लगे, उसका कारण भी कुछ था। प्रेम किए, ब्रेकअप हुआ, फिर क्या हुआ? लाइफ में कष्ट हुआ। तो अब लोगों का ट्रस्ट ही उठ गया। अब लोग क्या कहते हैं, मैरिज ही नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे आंख में मोतियाबिंद होता तो क्या कहता है व्यक्ति, आंख ही निकाल दो। वैसे ही आज की यंगर जनरेशन क्या बोलती है, एक हार्ट ब्रेक हो गया तो शादी नहीं करना, सब एक ही जैसे हैं। अब वो क्या कहते हैं वो सब तो आप सब मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं। लेकिन शादी से ही डिस्ट्रस हो गया। एक्सट्रीम्स में आज की जनरेशन एक्सट्रीम्स में बात करती है। या तो शास्त्र सुनने ही नहीं, लेकिन या तो शास्त्र की कोई एक लाइन पकड़ के बैठ जाए। लेकिन शादी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन शादी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो हेल्प करता है। रेदर देन जब चीजें गड़बड़ हुई तो ये जानने की कि शादी का एग्जैक्ट प्रिंसिपल क्या था, उसका एग्जैक्ट पर्पस क्या था। व्यक्ति ऐसे नहीं देखता है, व्यक्ति क्या देखता है, इसको हटा ही दो। लेकिन बीमारी पे, खराबी जो है उस पे फोकस नहीं करता है, क्या कहता है, उसको हटा ही दो। जैसे कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम के जो खराब एस्पेक्ट्स थे उस पे फोकस करना चाहिए था, उस पे वर्क करना चाहिए था, उसको क्योर करना चाहिए था। व्यक्ति ने बोला कि इसको जरूरत ही नहीं है, इसको हटा ही दो। लेकिन लाइफ खुल के होनी चाहिए, बिंदास। ठीक है? तो पहले का जमाना, आपको एक वीडियो मुझे किसी के स्टेटस पे दिखा था, तो मैंने वो वीडियो डाला है, एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ आपको। तो भारत में अभी शादी का, एंजॉयमेंट का, सेलिब्रेशन का क्या कल्चर है? स्टैंडर्ड माना जाता है। आपकी शादी में अगर ये नहीं हुआ ना, मीट मुर्गा नहीं चला, है कि नहीं, बोतलें नहीं खुली, बंदूकें नहीं चली, तो क्या ही शादी की आपने? लेकिन शादी का पर्पज ही लॉस्ट हो चुका है, लेकिन मार्केटिंग वालों ने सब हाईजैक कर लिया है।
ये है शादियाँ आजकल की मॉडर्न शादियाँ। बोतलें खुलनी चाहिए, बोतलें नहीं खुली तो शादी क्या की आपने। पैसा खर्चा होना चाहिए, डाउरी लेना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ताम झाम। है कि नहीं? इतना भीड़ आ जाती है, इतने लोग आ जाते हैं खाने के लिए, 600 रुपए की थाली है, 2000 की थाली है, यही आइटम्स हैं। और जब जो एक्चुअल शादी होती है ना पूजा, जब 7 फेरे होते हैं, वो 7 वचन होते हैं, उस समय तक सब सो चुके होते हैं। कोई रहता ही नहीं उस समय तक। लेकिन किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें कि वो 7 फेरे क्या होते हैं, 7 वचन क्या होते हैं, वो वैल्यू क्या है शादी। उससे उससे किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट किस चीज में है? क्या मिला क्या नहीं मिला, इधर कमी, मौसा जी, मेरे फूफा जी को ये नहीं पूछा आपने, चाचा को पानी भी नहीं पूछा, हम जा रहे हैं बारात वापस लेके, यही सब। लेकिन और ये स्टैंडर्ड बन गए हैं। लेकिन एक डिवोटी बोल रहे हैं कि मेरे भाई की शादी है, उसमें ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाने बजा रहे थे, डीजे वाले। तो मैंने कहा मना करते। तो कहते नहीं प्रो जी, मना नहीं कर सकते ऐसे उसमें जाके। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते मना? जब गंदे गाजे बज सकते हैं तो मना भी हो सकते हैं ना। बट हमारे अंदर करेज नहीं रह गया अंदर अच्छा करने का। लेकिन हम इंटरनली क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। जिस दिन हमारी फैमिली में होने लगता है ना, हमारे घर में होने लगता है, तो हमारी आवाज नहीं निकलती। वही समाज में देखते रहेंगे तो हम बोलते रहेंगे गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। और जब हमारे परिवार में होने लगता है तो हम कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, मजबूरी है ना। महात्मा गांधी वाला चश्मा पहन लेते हैं हम लोग। तो इसीलिए शादी को समझना बहुत जरूरी है। शादी मतलब क्या? शादी मतलब लहंगा नहीं होता है, जो भी माता जी जो उनके लिए बता रहा हूँ। लेकिन शेरवानी नहीं होता शादी का मतलब, जो भी प्रोजी लोग हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। लेकिन शादी का मतलब गाजर का हलवा सर्दियों में मिलना नहीं होता है, जो शादी में जाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। लेकिन शादी का मतलब दहेज नहीं होता, शादी का मतलब कार नहीं होता, शादी का मतलब बढ़िया सेल्फी नहीं होती है। लेकिन एक फोटोग्राफर को बुला लिया, उसको जबरदस्ती बोला कि ऐसे फोटो खींचो जैसे कि, इसको कुछ वर्ड बोलते हैं आजकल, कि एकदम से अचानक से फोटो खींची है किसी ने। आप में से जानते हैं लोग। कैंडिड। कैंडिड, हाँ। कैंडिड फोटो आनी चाहिए। और कैंडिड की भी एक्टिंग कर रहे हैं लोग। क्योंकि उनको पता है कैंडिड खींच देगा तो दिखाने लायक नहीं रहेगी। सब दिखावे के लिए। शादी का मतलब क्या? शादी इज नॉट जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ एक साथ आ जाते हैं, एक साथ घर में रहने लगते हैं, उसे शादी नहीं कहते हैं। शादी का मतलब क्या है? when husband and wife develops a same desire. It does not means they live in a same house. It means they live a life of same desires. और वैदिक कल्चर में सेम डिजायर वाज कि भगवान सेंटर में रहेंगे एंड वी बोथ विल सर्व टू द लॉर्ड। भगवान की सेवा के लिए हम दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। ये शादी का मतलब है। लेकिन हाथ ऐसे ऐसे मिलाना शादी नहीं है। लेकिन डिजायर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, ये देखने की आवश्यकता है। अगर डिजायर्स मैच नहीं हो रहे हैं, आप हाथ ऐसे ऐसे डाल दीजिए, चाहे नीचे रखिए चाहे ऊपर रखिए, लेकिन चाहे अंगूठी से बांधिए चाहे कपड़े से बांध दीजिए, डिजायर्स अगर नहीं अलाइन हो रहे हैं तो हाथ अलाइन करने से क्या होगा? सो मैरिज सिंपल, समझे आप लोग? मैरिज मतलब क्या है? इट इज अ सेरेमनी। अगर आप किसी भी शादी, साउथ इंडियन शादी, किसी भी शादी को अगर प्रॉपर एनालाइज करोगे, 7 वचन को देखोगे, तो इट ऑल टॉक्स अबाउट ट्रस्ट, इट ऑल टॉक्स अबाउट प्रॉपर लव एंड केयर, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेकिन अब लोगों ने बोला कि लिविंग रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये सब नहीं करना ताम झाम। लेकिन एकदम एक्सट्रीम, दूसरा एक्सट्रीम, दूसरा इतना ताम झाम कर रहे थे कि बहुएं जला दे सकते दहेज के चक्कर में। लेकिन और फिर दूसरा एक्सट्रीम आया कि एकदम साथ करेंगे नहीं, साथ रह के कुत्ते बिल्ली की तरह रहेंगे एकदम। लेकिन जैसे कुत्ते बिल्ली देखा है, कभी शादी करते हैं? नहीं करते ना। वैसे ही है कुत्ते बिल्ली की जनरेशन। प्रभुपाद बोल रहे थे कैट्स एंड डॉग्स।
कभी नहीं देखेंगे बिल्लियों को कुत्तों को शादी करते हुए, कमिटेड होते हुए किसी के प्रति। लेकिन कमिटमेंट बहुत भारी चीज है, लगता है कि अरे कमिटेड कैसे हो जाए किसी के प्रति, इतना भारी है। मुझे कमिटेड नहीं होना, मुझे फ्री रहना है। जैसे कुत्ता होता है फ्री, एकदम फ्री माइंड रहता है उसका, किसी के पीछे के लिए कमिटेड नहीं रहता। जैसे बंदर रहते हैं वैसे ही जानवरों की तरह जीवन जीना चाहते हैं, संस्कार को नेग्लेक्ट करके। संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन संस्कार को नेग्लेक्ट करके वी कैन नॉट लिव पीसफुली। हाँ, संस्कारों में कुछ डेविएशंस आते हैं, तो आइडियल व्यक्ति क्या होता है, उस संस्कार में जो डेविएशंस आए हैं उनको समझने का प्रयास करता है। ये नहीं कि आंख ही निकाल दिया, आंख में मोतियाबिंद हुआ आंख निकाल दिया, गले में सर्दी खांसी हुई गर्दन ही काट दी। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन सॉल्यूशन है कि नहीं? कभी देखा आपने ऐसा कोई डॉक्टर कि आप गए हो बोले थोड़ा सा खराश हो रही है, तो उसने बोला गर्दन ही काट दो इसकी, खराश न रहेगा गर्दन, न रहेगी खराश। वैसे ही कर रहे हैं, शादी में कुछ शादी हटा दो, इम्बैलेंस होगा। लेकिन जितना कंट्रोल नहीं है व्यक्ति, तो कैसे करेगा, इम्बैलेंस होगा। ठीक है, तो लोगों को क्या आवश्यकता है, लोगों को ये इनकरेज करने की आवश्यकता नहीं कि शादी मत करो, लोगों को ये इनकरेज करनी होती है कि शादी करो और शादी का मतलब समझो और अपने आप को उसके हिसाब से अलाइन करो। लेकिन होता है, आप बोलोगे कि यार क्या आप रोज ही शादी मतलब उसके साथ रहूंगा, उसकी भी सुनो, उसकी फैमिली की भी सुनो, अपनी फैमिली की भी सुनो, क्या क्या करो। तो करो, क्या दिक्कत है, अपने लिए कब तक जियोगे, अपने लिए ही जीना चाहते हो, सेल्फिशनेस एक्चुअली में। वैष्णविज्म मीन्स सर्विस एटीट्यूड, लेकिन वैष्णविज्म डज नॉट मीन्स escaping फ्रॉम सर्विस एटीट्यूड। भगवत धाम जाना चाहते हो बिना सेवा भाव के, भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, सब करना पड़ता है, लेकिन हम रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं, सर्विस एटीट्यूड से भागना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हर चीज सर्विस डिफिकल्ट लगती है, लेकिन धीरे 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 वी बिकम मेच्योर। और आएंगे चैलेंजेस, आते हैं जब दो व्यक्ति साथ रहता है तो चैलेंजेस आते हैं, डिफरेंस, मतभेद होगा, लेकिन मन भेद नहीं हो जाना चाहिए। इट इज ओके टू हैव मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। दो तरीके हो सकते हैं सोचने के, लेकिन दो व्यक्ति अलग ही हो जाए थोड़ी सी बात से। लेकिन तो बात आई थी, डिफरेंस हुई थी, लड़ाई आई थी कि भाई ये लड़ाई हुई है, तो व्यक्ति क्या करेगा, इस लड़ाई से सीखेगा कि यार मेरे अंदर कहाँ गलती रह गई, लेकिन उस पर वर्क करेगा और ये व्यक्ति इवॉल्व हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति कैसे देखता है आजकल फाइट्स को, लड़ाइयों को, या लड़ाई हो गई, इस व्यक्ति में इतनी प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम, इसके साथ रहूंगा ही नहीं। इस लेवल पे चली जाती है बात। व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, लेकिन मैन को तो लगता ही है, वुमेन को भी लगता है। लेकिन ये जो कहते हैं ना लोग, क्षमा करिएगा आप सब, कि मैन को ईगो इश्यूज होते हैं, गलत है। हर जीवात्मा को ईगो इश्यूज है, लेकिन वुमेन को भी ईगो इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है। ये लेबल करने से हम बताएं क्या करते हैं, हम अपने पे वर्क करना, मुझे अपने पे वर्क करना है, इसको इग्नोर कर देते हैं कि मुझे अपने पे वर्क करना चाहिए, वो मैंने इग्नोर कर देगी। सारा मेन लोग ऐसे ही होते हैं। अरे आप इस संसार में हो ना, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। जिस दिन आपके अंदर से सारी कमी चली गई होती है, आप इस संसार में दिखते ही नहीं, भगवत धाम में होते। तो पॉइंट क्या है, एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि मुझे अपने ऊपर वर्क करने की आवश्यकता है, चाहे जैसी भी सिचुएशन है, जो भी है। ऑफ कोर्स दूसरे तरफ से चीजें आ सकती हैं, क्योंकि अभी ये सतयुग नहीं रहा, लेकिन त्रेता नहीं रहा, सब लोग धर्म नहीं पालन कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एस्पेक्ट जो फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए हमारा, वो क्या होना चाहिए, इस पूरी सिचुएशन में मैं कहाँ वीक रह गया, मुझे क्या सीखने की आवश्यकता है अपनी लाइफ में, मुझे कहाँ ग्रो करने की आवश्यकता है। ठीक है, और वो चीज सिखाती है हमें, उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो। सो यहाँ थी, यहाँ जो मैरिज है, तो उसमें क्या है,
कैकई और दशरथ है। और वहां पे एकदम सन्नाटा छाया, वो उदासीनता है। क्यों? बिकॉज एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायर्स सेंट्रिक होके सोच रहा है। वो कौन है? कैकई यहाँ पे। शी इज ओनली ऑब्सेस्ड विथ हर डिजायर्स। मैं और मेरे डिजायर्स के हिसाब से ही होनी चाहिए सारी चीजें। और सुमंत्र को बुलाते हैं। तो सुमंत्र जाते हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं। सुमंत्र कौन है? मिनिस्टर है राजा दशरथ के, बिग एम। कौन थे सुमंत्र? सूत पुत्र थे। सूत पुत्र जो कि कर्ण था। लेकिन तो उसको एक बार सूत पुत्र किसी ने बोल दिया था तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग गया था। और इतना बुरा लगा कि आज भी लोग उसको डिफेंड करते रहते हैं। इसके साथ बहुत बुरा हुआ, इसको सूत पुत्र बोल दिया गया। लेकिन और ये थे, सूत पुत्र थे, लेकिन अपने कार्य से, अपने ट्रस्ट से ही सुमंत्र वॉज पार्ट ऑफ बिग एम। तो कोर 8 चीफ मिनिस्टर्स थे जो कि पूरा अयोध्या चलाते थे। उसके मेन व्यक्ति थे सुमंत्र। किसने बनाया था? राजा दशरथ ने। लेकिन क- लोग अटके हुए हैं, कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम था, कास्ट। इतना कॉन्फिडेंस था, इतना लॉयल्टी था, इतना ट्रस्ट था कि ही वॉज अलाउड एनीवेयर एनी टाइम। तो जब वशिष्ठ जी ने बोला कि आप जाओ, तो उनको पता था कि सुमंत्र को बोलूंगा ये तुरंत सीधा राजा के पास चले जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। और सीधा जैसे ही उनको पता चला कि वो कैकेयी के राज्य में है, सीधा कोप भवन में चले गए। किसी ने नहीं रोका। बिकॉज ऑफ दैट लॉयल्टी, बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट। लेकिन ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, बट लोगों के ये बायसेस बन चुके हैं। लेकिन एक और सूत पुत्र थे जो कि ब्राह्मण बने। कौन है वो? हरे कृष्णा डिवोटीज, अगर सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए। बताइए। सुत गोस्वामी। तो ऐसे बहुत लोग हुए हैं, है कि नहीं? हालांकि ये टॉपिक उस पर नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में कभी चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत लोग हुए हैं। तो सुमंत्र को अलाउड था, तो सुमंत्र जी जैसे ही अंदर गए, तो अंदर क्या देखते हैं कि अंदर की जो परिस्थिति देखते ही वो समझ गए कि अंदर कुछ गड़बड़ है। लेकिन कई बार होता है कमरे में बहुत गुस्सा, लोग गुस्से में हो और शांत हो, फिर भी आप उस कमरे में प्रवेश करो तो आपको पता चल जाता है यहाँ क्या चल रहा है। उसी प्रकार से गए। तो तो जाते ही वो क्या करने लगे? ग्लोरीफाई करने लगे, है कि नहीं? महाराज की जय हो, महाराज की ये हो, महाराज की वो हो। तो वो गुस्सा कर गए। जैसे ही वो बोले, राजा दशरथ गुस्सा कर गए कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? ये अब उनको नहीं पता कि सुमंत्र को पता है या नहीं पता है। लेकिन वो उस जोन में थे राजा दशरथ। तो राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पाए। लिटरली राजा दशरथ रात भर क्या किए, भीख मांगे कैकेयी से। ऐसे परिस्थिति आई कि उनको जाके चरण पकड़े कैकेयी के कि प्लीज डोंट डू लाइक दिस। लेकिन कैकेयी ने क्या किया? पैर से लात मार दी। ऐसे पैर हटा लिया। शी बिकम सो हार्ड हार्टेड। लेकिन एक सेल्फिशनेस ना व्यक्ति को कितना हार्ड हार्टेड बना सकता है। वो भूल गई अपने बेटे के बारे में, हाउ ही विल फील लाइक, भरत, जब उनको ये पता चलेगा। भूल गई अपने पति के बारे में, जिनको इतने साल तक सेवा किया। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन विथ मंथरा, ही बिकेम सो हार्ड हार्टेड। तो अब सुमंत्र आए हैं और सुमंत्र बोल रहे हैं, कह बोलती हैं कि राजा दशरथ एक्चुअल में इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत प्रसन्न है कि नहीं? भगवान राम का राज्य अभिषेक होने वाला है और ही इज वेरी हैप्पी। वो चाहते हैं क्या? कि आप राम को बुला के लाइए, भगवान राम को यहाँ पे बुला के लाइए। और जैसे ही सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है सुमंत्र। लेकिन उनको समझ नहीं आता कि करे क्या। तो वो सोचते हैं कि जस्ट आई शुड बिकम अ मीडियम, और मुझे क्या करने की आवश्यकता है? मुझे जस्ट भगवान राम को बुला के लाने की आवश्यकता है।
तो भगवान राम को बुलाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर जो भी लोग हैं, बहुत सारे ब्राह्मण खड़े हैं, सब वेट कर रहे हैं। बोलते हैं कि भाई आप राजा दशरथ को क्यों नहीं बुला के ला रहे हो, टाइम हो गया, ये हो गया। लेकिन आप फिर अकेले आ गए बाहर। लेकिन ईगरली वेट कर रहे हैं ना कि जल्दी आए, भगवान राम आए। राज अभिषेक देखना चाहते हैं, भगवान राम से सब प्रेम करते हैं। तो जैसे ही वो बोलते हैं, फिर से उनको डाउट आता है, वो फिर से अंदर जाते हैं सुमंत्र बुलाने के लिए। और जैसे ही फिर से अंदर जाते हैं, इस बार राजा दशरथ चिल्ला के बोलते हैं, ओके, जोर से, कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा रानी जो कह रही है, आप महारानी की आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर सकते। ठीक है? होता है ना, जब व्यक्ति के कई बार दुख का पता नहीं होता और वो दुख रिवील नहीं कर पाता, तो क्या वो रिएक्ट करता है, ही और शी रिएक्ट्स इन इरिटेटेड वे। लेकिन जब भी कोई इरिटेटेड तरीके से रिएक्ट करे तो क्या समझने की आवश्यकता है। जनरली हम क्या समझते हैं कि व्यक्ति बेकार है। नहीं, हमें क्या समझने की आवश्यकता होती है, इस व्यक्ति के साथ कुछ हुआ है जिसके कारण वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। जो व्यक्ति जब लोगों को ठीक से जानते हैं ना, हम अपने आसपास के लोगों को ठीक से जानते हैं ना, तो हम समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति का रिएक्शन ऐसा है। और धीरे धीरे जितना अच्छे से हम जानते हैं, उससे उतना ही अच्छे से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति किस समय पे किस परिस्थिति में ऐसे रिएक्ट करता है। तो लाइफ में कई बार ऐसे लोगों की, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें और हमारी रिएक्शंस को जानते हैं, किस परिस्थिति में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी के रिएक्शन को उस व्यक्ति की आइडेंटिटी मान लेंगे, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति से नफरत करने लगेंगे, उस व्यक्ति को एक्चुअल में हेल्प नहीं कर पाएंगे। कई बार व्यक्ति जो गुस्सा कर रहा होता है ना, वो किसी चीज से सफर कर रहा होता है। वो जस्ट गुस्सा क्या होता है, एक सिम्टम होता है। लेकिन अगर हम सब उस व्यक्ति को ऐसे जज कर लें कि व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, ये व्यक्ति ही ऐसा है, तो विल नेवर बी एबल टू हेल्प हिम। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति इज सीकिंग फॉर हेल्प, तो हम कभी भी उसको हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो राजा सुमंत्र समझ जाते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे जब बोला गया है, मुझे वही करना चाहिए। हालांकि उनको फील होता है कई बार कि ये क्या हो रहा है, मैं अंदर जा रहा हूँ तो मुझे बोल, बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ कह रहे हैं अंदर जाओ। लेकिन कई बार ऐसा लाइफ में फील हो सकता है कि, है कि नहीं, मंदिर का घंटा बन गया हूँ। लेकिन जो आता है बजा के चला जाता है मुझे। ठीक है? तो कई बार ऐसा फील हो सकता है। लेकिन सुमंत्र जो है यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि उनके जो रोल है, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको अभी जस्ट उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। और वो सीधा जाएंगे, भगवान राम को बुला के लेके आएंगे। सो सुमंत्र जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हार्डवर्क। ठीक है? जो बर्थ होता है ना, बर्थ पे व्यक्ति को क्या मिलता है, कुछ फैसिलिटी मिलती है, कुछ एनवायरनमेंट मिलता है। जैसे एक स्वॉर्ड है, लेकिन आप उसको एक ग्राइंडिंग स्टोन के पास रख दोगे तो उसमें धार नहीं आ जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जस्ट बाई एसोसिएशन, जस्ट बाई एसोसिएशन, यस एसोसिएशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन एक एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट। कि भाई एनवायरनमेंट है, तो आप क्या किए, तलवार को लिए और आपने ग्राइंडिंग स्टोन है वहां पे रख दिए, उसमें धार आ जाएगी क्या, नहीं। उस तलवार को क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा उस ग्राइंडिंग स्टोन के अगेंस्ट। है कि नहीं, घिसना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन जब घिसेगा तब धीरे धीरे उसमें धार आएगी। उसी प्रकार से बचपन में हमें हो सकता है कई चीजें मिले, कई चीजें ना मिली हो। लेकिन बट जनरली क्या करते हैं लोग, उसी का रोना रहते हैं, बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं जब, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा था। ठीक है, जो भी था। लेकिन अभी हमारे पास मौका है अपने ऊपर वर्क करने का। लेकिन हार्डवर्क किया सुमंत्र ने, जिसके कारण उनको इतना, इतनी सारी क्वालिटीज डेवलप की उन्होंने, इतनी सारी वैल्यूज डेवलप किया। उन्होंने लॉयल्टी जीता राजा का, उन्होंने इतना विजडम डेवलप किया, इतना फोरसाइट था उनके अंदर। वो आगे अयोध्या में 10 साल 12 साल बाद क्या होने वाला प्रेडिक्ट कर सकते थे।
उनका स्पेशल स्ट्रेंथ था, और जिसके कारण उनको बिग एम बनाया था, जिसके कारण राजा दशरथ ऐसे मोमेंट पे भी उनसे शेयर कर रहे थे, जिसके कारण उनको भगवान राम को लेके आने को बोला गया। तो वैसे ही भक्ति में भी कई बार हार्डवर्क करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यस प्रोसेस है, सब कुछ है, लेकिन कहीं कहीं हमें हार्डवर्क, हमें अपने आप को लगाना पड़ेगा। जब अर्जुन को बोला गया कि आपको 13 साल का वनवास हो रहा है, तो अर्जुन जाके ये नहीं बोले कि अब 13 साल बाद तो भगवान कृष्ण आएंगे मेरी मदद कर ही देंगे। अर्जुन तुरंत वन गए और वन से फिर निकल गए। इसलिए भाई 13 साल के बाद युद्ध होगा, उसके लिए मुझे अस्त्र और शस्त्र इकट्ठे करने हैं, लेकिन मुझे पावर्स डेवलप करने हैं। उसी प्रकार से भक्तों को अपडेट करते रहना चाहिए अपने आप को, लेकिन सीखते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए, वर्क करते रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में सेवा के लिए यूजफुल बन सकें। और स्पेशल जो क्वालिटी थी उनके पास, उन्होंने क्या जीत रखा था? लॉयल्टी, राजा दशरथ का। लेकिन जिसके कारण उनको प्राइवेट चैम्बर्स तक अलाउ था। तो अब सुमंत्र निकल जाते हैं और जाते हैं कहाँ पे? सीधा जाते हैं अ, भगवान राम के महल में। तो देखते हैं भगवान राम के महल में जाते हैं, और वहाँ के जो सिपाही रहता है उसको बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति है और तुरंत बुलाए, इमीडिएटली बुलाए। तो सिपाही अंदर लेके जाता है, तो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भगवान राम और सीता जी एक झूले पे बैठे हुए हैं, आपस में बहुत स्वीट टॉक कर रहे हैं, प्रेम से बातें कर रहे हैं। लेकिन सो सुमंद्र देखते हैं कि तुरंत उनको वो दिखता है, कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक एक जगह वो एक विवाहित जोड़े को देख के आए, जहाँ पे डिफरेंसेस थे, जहाँ लड़ाइयाँ चल रही थी, जहाँ दोनों लोग परेशान थे। लेकिन यहाँ पे एक कपल को वो देख रहे थे, जो कि स्माइलिंगली बात कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, देयर वाज सो मच लव। और वहां पे क्या था? तो यहाँ पे इतना लव क्यों था? बिकॉज यहाँ पे सेल्फलेसनेस है, और वहां पे क्या है? सेल्फिशनेस है। संबंध में सेल्फिशनेस जब आ जाती है, सेल्फिशनेस मतलब माई इमोशंस, माई ओपिनियन, माई थॉट्स, ठीक है। So, कई बार सेल्फिशनेस कई लेवल की हो सकती है, लेकिन तो संबंध टर्न्स इनटू जस्ट लाइक दशरथ एंड कैकेयी। स्टार्टिंग में ये संबंध बहुत अच्छे थे, दोनों युद्ध करने जाते थे साथ, लेकिन कैकेयी और दशरथ युद्ध करने जा रहे हैं, जान तक देने को तैयार थे एक दूसरे के लिए। लेकिन सो कई बार सेल्फिश रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा अच्छे लग सकते हैं, सीमिंगली दे आर वेरी गुड। अरे तार तारे चांद तोड़ लाएगा ये, अरे वाह, जान भी देने को तैयार है, वाह। ये टेस्ट होते ही नहीं है। टेस्ट, रिलेशनशिप्स के टेस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस में होते हैं, लेकिन जब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, हाउ यू डील विथ इट। लेकिन आपने क्या किया, आपने फॉरेन घुमाया, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन हालांकि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में यही एस्पिरेशन रखते हैं, लेकिन कई बार बुद्धि क्या होती है ना, माया के द्वारा अपहृत हो जाती है। तो रिलेशनशिप का एस्पिरेशन ही यही होता है कि फॉरेन ट्रिप्स ले गए कि नहीं ले गए। लेकिन जब हमारी शादी के इतने साल हो गए, एक भी फॉरेन ट्रिप नहीं है हमारे, वी आर इन रिलेशनशिप विद सो मेनी इयर्स, देयर आर नो फॉरेन ट्रिप्स। उसको देखो वो फॉरेन ट्रिप जा रहा है, उसको देखो फॉरेन ट्रिप, उसको देखो foreign trip, लेकिन उसको देखो वो जारा का कपड़ा पहन रहा है, उसको देखो। लेकिन मटेरियल चीजों से व्यक्ति जज करता है दूसरे के संबंधों को और अपने संबंधों में, मटेरियलिस्टिक चीजों से, मटेरियलिस्टिक पोजीशन से, मटेरियलिस्टिक फैसिलिटी से। वो देखो, लेकिन उसकी शादी थी, उसका तो इतना घर है, लेकिन उसके रिश्तेदार तो ऐसे हैं। तो जहाँ पे वैल्यूज की कमी होती है ना, वहां पे व्यक्ति वैल्यूएबल्स में वैल्यू डिराइव करने लगता है। जहाँ पे लोगों के हृदय में वैल्यूज की कमी होती है,
वहां पे व्यक्ति क्या करता है, वैल्यूएबल्स में वैल्यूज डिराइव करने लगता है। तो मटेरियल चीजों से कैलकुलेट करने लगता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ज्यादा चला रहा है। क्यों? क्योंकि खाली, लेकिन सोशल मीडिया पे यही सब दिखता है। लेकिन मटेरियल जेस्चर्स, लेकिन कि 14 फरवरी था, तुमने मुझे कोई गुलाब का फूल नहीं दिया। अरे व्यक्ति, तुम्हारे लिए कितने कांटे ले गया अपने हृदय में, वो नहीं दिखा। तुम्हें गुलाब को 50 रुपए का गुलाब का फूल दे देगा, खुश हो जाओगे तुम। लेकिन जहां भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंदर गुड नहीं देख पा रहा होता ना, इस उस रिलेशनशिप के खराब होने की शुरुआत होती है। उसके एफर्ट्स नहीं दिख पा रहा होता। लेकिन अच्छे रिलेशनशिप्स इन सब चीजों से नहीं बनते हैं। अच्छे पैसे से, अच्छी डेट से, अच्छे हॉलीडे ट्रिप से, अच्छे रिलेशन इन सब चीजों से नहीं बनते। मैंने तो नहीं देखा आज तक। बहुत लोगों को बहुत कुछ करते हुए देखा है, लेकिन कॉलेज में भी देखा, एक दूसरे का बाइक लेके एक दूसरे की शर्ट लेके जाते थे, लेकिन कोई नहीं टिके आज तक। शैलो, शैलो रिलेशनशिप्स। लेकिन जो जहाँ पे अट्रैक्शन होता है फिजिकल फॉर्म से, लेकिन फिजिकल फॉर्म क्या है, मटेरियल है, एंड दैट इज टेम्पररी। तो वहां पे रिलेशनशिप्स ऐसे ही बनते हैं, ठीक। कल को कोई दूसरा फिजिकल अच्छा फॉर्म दिखा, रिलेशनशिप उधर चला जाता है। लेकिन आज किसी के सिक्स पैक देख देख के अगर हमने संबंध बनाए, तो 8 पैक वाला आ जाएगा, वो ज्यादा अच्छे लगने लगेगा। तो वी शुड अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, इट इज ऑल अबाउट वैल्यूज। और जितना ही वैल्यूज की कमी होगी, व्यक्ति क्या करेगा, वैल्यूबल्स में वैल्यूज डिराइव करेगा। और यही कारण है, आज सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप टूटने का कारण ही यही है। पीपल्स दे, क्योंकि वैल्यूज इम्बाइब करना मुश्किल है एक्चुअली, टफ है चीजें। लेकिन जो वैल्यूज इम्बाइब करता है ना, तो कुछ गड़बड़ होते तो तुरंत सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएगा, यार मेरे अंदर क्या कमी रह गई, हाउ कैन आई वर्क ऑन माई सेल्फ टू इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप्स। लेकिन जहाँ वैल्यूज नहीं होता ना, वहां व्यक्ति तुरंत कहता है, अरे, तुरंत दूसरे के अंदर फॉल्ट देगा, इसके अंदर ये कमी है, इसने ये चीज नहीं दी मुझे, इसने वो नहीं किया मुझे, तुरंत दूसरे पे दोष दे देगा। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इट इज ऑल ट्रुथ अबाउट ऑल रिलेशनशिप। लेकिन फ्रेंडशिप हो चाहे जो, ये इवन तक गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप के बारे में है ये। सही बता रहा हूँ। गुरु और शिष्य, शिष्य भी आजकल बोल देता है मेरे गुरु खाली वैल्यू देते रहते, कुछ तो वैल्यूएबल, मैं मंदिर गया, वीआईपी का वीआईपी पास ही नहीं दिया जन्माष्टमी का। क्या प्रभु जी यार, क्या इनसे नहीं कनेक्ट होंगे हम। ये वीआईपी का पास भी नहीं दे पाते हैं जन्माष्टमी में। लेकिन चलो, नाराज हो जाते। लेकिन अरे क्या प्रभु जी, हमारे कोई बड़ा मंदिर है नहीं, इस्कॉन में कोई पोस्ट नहीं है आपकी, क्या अभी अभी ऐसे। कोई बड़ा व्यक्ति लेके आइए, तो अच्छा हो। आ, हमारा भी कॉलर ऊंचा हो, जब उसके साथ बताएं कि ये फलाना फलाना प्रभु से जुड़े हैं। आप क्या भाई, भक्ति करो, माना करो। हर रिलेशनशिप में होता है ये। क्यों? क्योंकि भावना क्या है, मुझे जस्ट खींचना है, लेना है, लेना है। इवन जो मधुमक्खी होती है ना, वो क्या करती है, हर फूल पे बैठ के थोड़ा थोड़ा लेती है, एक फूल से सारा नहीं निकाल लेती। एक फूल से सारा निकाल लेगी, वो फूल मर जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं, इसलिए लोगों के कई संबंध है नहीं, कई लेवल के संबंध है नहीं, अब एक ही व्यक्ति से संबंध बनाते हैं। लेकिन अब उसी व्यक्ति से साथ कुछ गड़बड़ होता है, तो लगता है सब खत्म। उसी व्यक्ति को निचोड़ते रहते हैं, अब वो थोड़ा परेशान हो जाता है, कुछ हो जाता है रिलेशन में, फिर ऐसा लगता है सब खत्म। इसलिए लाइफ में मल्टीपल लेवल ऑफ रिलेशनशिप होने चाहिए। लेकिन हमारे दोस्त होने चाहिए, भाई होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, लेकिन डिवोटीज कम्युनिटी में फ्रेंडशिप होनी चाहिए। देन यू विल नॉट फील क्या भूख भुखमरी है संबंधों की। नहीं तो ऐसा लगेगा कि ड्राई हो रखा है अंदर। बट ऐसा क्यों लगता है, मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हर रिलेशनशिप आजकल क्या है,
कुछ लेना चाहता है आपसे, लेकिन सब बेनिफिट दे देते हैं। इनसे जुड़ूंगा तो क्या होगा, अच्छा अच्छा ये सेलिब्रिटी है इनसे जुड़ जाता हूँ, फायदा होगा। अच्छा अच्छा बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं इनसे जुड़ जाता हूँ। अच्छा अच्छा ये डॉक्टर है इनसे जुड़ जाता हूँ, फ्री का इलाज हो जाएगा। अरे अरे ये लॉयर है, अरे वाह चलो कोई भी केस होगा तो ये संभाल लेगा। आप पुलिस में हो, आपसे तो दोस्ती करनी है, जरूरत पड़ती रहती है। आप देखो दिमाग में बैठा हुआ है हमारे कहीं ना कहीं। कभी भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, तुरंत सबसे पहले ये सोचते हैं ये काम का व्यक्ति है, काम आएगा ये मेरे, काम निकलवाना है, काम काम काम। पनीर नहीं मिला, अच्छा उत्तम सिंह ग्रुप। काम का व्यक्ति, काम, कई चीजें हम काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम मिल जाए, काम निकल जाए, लेकिन वो जेन्युइन चीजें हम ढूंढ ही नहीं, क्योंकि हम भूल गए कि हम क्या है एग्जैक्टली। तो लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि भगवान राम और सीता का इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है, वो कैसे स्ट्रांग रिलेशन है वो आगे डिपिक्ट होगा। तो जाते हैं और जाते जाते बोलते हैं, सुमंत्र जी बोलते हैं कि आपको राजा दशरथ अभी बुला रहे हैं, कई कई माता कैकेयी और राजा दशरथ अभी बुला रहे हैं, प्लीज चलिए हमारे साथ। तो वो राजा दशरथ के महल में जाने से पहले भगवान राम उठते हैं रथ से, और भगवान मैया सीता की तरफ बहुत प्रेम से देखते हैं और बोलते हैं उनको एक लाइन, कि अगर, एक लाइन बोलते हैं, श्योरली फादर एंड मदर कैकी हैव डिसाइडेड समथिंग वंडरफुल फॉर आवर वेल बीइंग, बेनिफिट एंड प्रॉस्पेरिटी। जरूर कैकेयी और हमारे पिताजी राजा दशरथ ने हमारे बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा प्लान कर रखा होगा। क्या कर रहे हैं वो ये बोल के, वो प्रिपेयर कर रहे हैं सीता जी की कॉन्शियसनेस, जो आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन कई बार जब हम लाइफ में ट्रबल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं ना तो इतना हैवी नहीं लगता। लाइफ में चैलेंजेस ट्रबल इसलिए हैवी लगता है ना क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, लेकिन तब ज्यादा झटका लगता है। इसलिए कहते हैं आशा ही परमम दुखम, आशा जो है वो परम दुख का कारण है। अगर किसी से आप आशा लगा के बैठे हो, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे रिएक्ट करेगा, ऐसे करेगा, और वो ऐसे नहीं कर रहा, तो ज्यादा दुख होता है। लेकिन आपको पता है कि अरे ये नहीं करेगा, नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं कर रहा है, तो आपको ज्यादा दुख नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप अच्छा खासा बैठे हुए हो, लेकिन आपको पता है आप ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया आपने, लेकिन मुझे बुलाना है कल, तो ब्लड टेस्ट वाले को बुलाया आपने, तो उसको पता है पूरा ऐसे ऐसे लगाता है, तो आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो, ये भाई इंजेक्शन डालेगा, खून निकालेगा, इतना खून निकालेगा, तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो, निकल जाता है, आप नहीं रोते हो। लेकिन लेकिन मान लो कल को अचानक से आपको ऐसे कोई, अचानक से आप बैठे हुए हो, सोए हो, अचानक से कोई आके आपको ऐसे पिन चुबा दे, क्या करोगे आप? देखोगे किसने चुबाया, उसको पटक के मारोगे सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे सोते समय ऐसे कोई करेगा। ठीक है? मान लो वो ब्लड निकालने वाला व्यक्ति ही आ गया, फिर भी आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो इसलिए कहते हैं प्रिपेयर रहना। इस संसार के बारे में जब हम जानते हैं ना कि संसार कैसे वर्क करता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है हमारे बारे में। लेकिन तो इस संसार का नेचर क्या है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। आपके जीवन में दुख आया है प्रो, दुख है आपके जीवन में, हरि बोल, कोई है यहाँ जी दुख? ब्रो जी। बस बहुत। सौ दर्द है। कौन है ये? भाव में आ गए दुख, दुख है, लिखिए जी, बहुत दुख है। यस, दुख है हम सबके जीवन में, तभी वीडियो ऑन करके बंद बैठे रहते हैं सब, ऑफ करके। प्रभु जी आंखें ना देख लें, क्योंकि कहते हैं ना आंखें इज फेस ऑफ आवर हार्ट, तो सब वीडियो ऑफ करके रखते हैं, प्रभु जी कहीं आंखें ना देख लें, प्रभु जी को चेहरे से ना पता चल जाए कहीं। तो इसलिए सब वीडियो ऑफ कर देते हैं कि शायद प्रभु जी देख ना ले। यस, आप सबके जीवन में दुख है, यस है।
अब सुनिए, संसार का नेचर है, ये संसार दुखालय है। तो आप सबको दुख मिल रहा है, मतलब हाँ ये संसार सही है, जैसा भगवान ने बनाया था वैसे वर्क कर रहा है। अलग अलग प्रकार का दुख है सबका, हाँ। तो यस, यहाँ पे वैरायटी ऑफ दुख है। तो बोले प्रो जी ये क्या आपने इन्फॉर्मेशन दी, ये तो और दुख, सुन के तो और दुखी हो गए हम तो सोचे थे कि दुख है, शायद किसी और के जीवन में सुख होगा, वो तो बड़ा सुखी दिखता है, वो भी दुखी है, मतलब मैं कुछ भी कर लूँ दुखी रहूंगा। हाँ प्रो, आप दुखी रहेंगे, सही बात है, दुखी रहेंगे। लेकिन एक चीज है वो, अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम, टेम्पररी है वो। आपके जीवन में दुख है, टेम्पररी है, जाने वाला है। उसकी शुरुआत हुई थी, उसका एंडिंग भी है, खत्म होने वाला है। फिर क्या होगा? सुख आएगा आपके जीवन में, फिर से सुख आएगा, हमेशा दुख नहीं रहेगा। दुख था, जाने वाला है, अब क्या आएगा? सुख आएगा। सुख क्या है? वो भी टेम्पररी, वो भी जाएगा। फिर क्या आएगा? फिर तो दुख आएगा। वो कब तक रहेगा? वो भी टेम्पररी रहेगा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद वो भी चला जाएगा। फिर क्या आएगा? सुख आएगा। अच्छा, सुख आएगा, फिर बढ़िया से रहेंगे, नहीं नहीं, फिर वो भी चला जाएगा। फिर क्या आएगा? दुख। अरे प्रभु जी कब तक चलता रहेगा सुख दुख सुख दुख सुख दुख? हाँ यही तो क्वेश्चन है, कब तक चलता रहेगा? इसी को बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, निकलो बाहर इससे। लेकिन भगवान बोलते हैं मेरे धाम को चलो, लेकिन जो जहाँ पे क्या है, आनंद ही आनंद है। अच्छा, कौन सा धाम है, कौन सी जगह है? कितने की ट्रेन है? तत्काल बुकिंग होती है क्या? तो जी कल ही करा दो टिकट, तत्काल में मिल जाए तो। नहीं नहीं, तत्काल, तत्काल है, इसी जन्म में हो जाएगा। कितना कितना पैसा लगेगा प्रभु जी? तो ज्यादा नहीं, 16 माला का जप करिए, 16 माला का जप, ज्यादा पैसा नहीं देना है, इतना दीजिए, 16 माला का जप करिए, लेकिन भगवत गीता पढ़िए, आप चले जाएंगे। बस इतना करने से सस्ता है ये तो टिकट। हाँ सस्ता है, बट मुश्किल है। लेकिन सस्ता है बट मुश्किल है। कोई गया है क्या? हाँ बहुत लोग गए। जा रहे हैं क्या? ट्रेन जाती है क्या? कहीं स्टेशन है क्या? हाँ स्टेशन है। कहाँ है स्टेशन? ये गीता एसेंस, लेकिन स्टेशन है। कोई और चाह रहा है कि मैं अकेले जाऊंगा? नहीं नहीं, बहुत लोग हैं आज, 57 लोग आए हुए हैं, सब टिकट कटा रहे हैं। बस सुनते सुनते भगवान के नारायण, जैसे ही पता चलता है, फिर पता इस संसार में भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इफ इज कनेक्टेड टू सुप्रीम लॉर्ड, है कि नहीं? तब क्या होता है, उसके हृदय के सारे जो अभद्राणी है, हृदय अनंत अंतस्थ ही अभद्राणी, क्या होता है, विधुन होती है, खत्म हो जाते हैं, एंड हिज माइंड बिकम पीसफुल। लाइफ में सुख दुख साइकिल चल रहा है पैर पीछे, लेकिन फिर भी व्यक्ति पीसफुल है, लेकिन तो ये है। तो टेम्पररी है, जो भी चीज है टेम्पररी है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता है तो फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा हर्ट होती है। फिर भगवान राम क्या करते हैं, महल से निकलते हैं, जाते हैं रथ के पास जाते हैं, सीता मैया उनको छोड़ने जा रही होती है। तो छोड़ने जाते जाते फिर सीता मैया, भगवान राम क्या करते हैं, अपना एक गार्लैंड, फूलों का गार्लैंड निकालते हैं और सीता मैया को पहनाते हैं। क्या बताते हैं? गार्लैंड पहनाते समय ये बताते हैं कि मैं अभी एज ए राजा जा रहा हूँ, लेकिन हे सीते, जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे पास फूल पत्ती देने के अलावा और कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं, तो वनवासी हो जाएंगे ना वहां से निकलने के बाद, तो मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी मटेरियल चीजें नहीं रहेंगी। लेकिन क्या तब भी तुम मेरा साथ दोगी? क्या तब भी तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? सारे पति लोग आज वाइफ लोग से ही पूछिएगा, सारे वाइफ लोग सारे पति लोग से पूछिएगा। लेकिन तो सीता जी क्या कहती हैं? सीता जी जब, अब ये बोल नहीं रहे हैं, कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, ये जस्ट एक्शन हो रहा है, और आचार्य जिसका मतलब बताते हैं। नॉर्मल व्यक्ति को लगेगा, कहेगा ये क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये फूल निकाल के पहना रहे हैं। और सीता जी क्या करती हैं, हाथ से
ऐसे इशारे करती हैं, उनके गर्दन के चारों तरफ ऐसे इशारा करके एक माला बनाती हैं। और सीता जी कम्युनिकेट करती हैं। क्या सीता जी क्या कम्युनिकेट करती हैं? सीता जी कम्युनिकेट करती हैं कि चाहे जो भी हो जाए, कितना भी चैलेंजेस आए, लेकिन वो सारे चैलेंजेस को, सारे डिफिकल्टीज को बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन और ग्रेस से हैंडल करेंगी। और उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो क्या है? भगवान राम का साथ। लेकिन वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। भगवान राम से कहती हैं, मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम है, ये लव है। सो भगवान राम क्यों गार्लैंड रखे? ये बताने के लिए कि क्या आप प्रिपेयर्ड रहोगी? मेरे लाइफ में आगे चैलेंजेस आने वाले हैं, डिफिकल्टीज में सब कुछ नहीं दे पाऊंगा आपको। क्या आप प्रिपेयर्ड रहोगी? लेकिन सो ट्रू रिलेशनशिप डीपेंस बाय शेयरिंग ऑल मोमेंट्स एंड अवॉइडिंग कंप्लेंट्स। लेकिन हम सोचते हैं कि अच्छे संबंध मतलब गुड टाइम्स ओनली, शेयरिंग गुड टाइम्स ओनली। नहीं। इसलिए आप देखो, कई रिलेशनशिप में ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि अच्छे अच्छे टाइम मैं रहता हूँ, बुरे बुरे टाइम आप थोड़ा अलग चले जाओ, बुरा टाइम आई विल हैंडल, मैं संभालूंगा, आई विल हैंडल। आपको कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। क्यों भाई नहीं होना चाहिए? उसका भी तो प्यूरिफिकेशन होना चाहिए ना थोड़ा। मटेरियल वर्ल्ड में आप सुखी रख दोगे उसको, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दुख तो आएगा ही। उससे अच्छा साथ रहो। लेकिन समझ रहे हैं? ये नहीं है। हम सोचते हैं कि ट्रू रिलेशनशिप मतलब वो दूसरे व्यक्ति को कोई दुखी नहीं होने दे। लेकिन वो जो भी उसके जीवन में दुख आएगा, मैं अब्जॉर्ब कर लूंगा। कितना अब्जॉर्ब कर लोगे? बहुत दुख है। इसलिए ट्रू रिलेशनशिप डिपेंड्स बाय शेयरिंग ऑल मोमेंट्स, अच्छे या बुरे, उस समय साथ रहना, शेयर करना, वो इंपॉर्टेंट है। एंड अवॉइडिंग कंप्लेंट, कंप्लेंट ना करना ऐसे मोमेंट पे। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि आएंगे, सीता मैया कह रही है आने दीजिए। आई हैव नो कंप्लेंट बिकॉज यू आर मोर इम्पोर्टेंट टू मी। ठीक है? तो सीता जी का गार्लैंड क्या रिप्रेजेंट करता है? भगवान राम कह रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, सीता जी कह रही हैं ओके, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो रिलेशनशिप मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए। लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा क्या है? ट्रू लव इज फाउंड इन अप्रिसिएशन नॉट कॉम्पिटिशन। सीता जी जब ऐसे कर रही हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि जैसी भी सिचुएशन होगी, आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल अप्रिशिएट वॉट एवर कंट्रीब्यूशन यू हैव डन, वॉट एवर यू विल गिव टू मी। कठिन परिस्थिति आएगी, आप जो भी करोगे, आई विल अप्रिशिएट। कंपटीशन ही रहेगी कि भाई वो ऐसा है। बस जहां कंपटीशन आ गया, वो रिलेशनशिप नीचे जाने वाला है, पक्का। और वो कंपटीशन कब आता है? आप में से कोई बताएगा? कब हम किन चीजों से अफेक्ट होते हैं? जब संबंधों में एक कंपटीशन की भावना आ जाती है। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप सब। ईगो। नहीं, आपस में कंपटीशन नहीं, दूसरे संबंधों से कंपटीशन। जैसे मैं बताया, वो देखो वो तो फॉरेन ट्रिप पे ले जा रहा है, लोगों को देखकर कॉपी करना। हाँ, बॉलीवुड मूवी देख के डिस्टर्ब हो जाना। अरे वो बॉलीवुड में तो देखो ऋतिक रोशन इतना अच्छा एक्सप्रेस, इतना अच्छा प्यार कर रहा था, लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। अरे ऋतिक रोशन का डाइवोर्स हो चुका है, तो बॉलीवुड ही में करता रह गया बेचारा प्यार। लेकिन क्यों ऐसे लोगों से इम्प्रेस हो रहे हो, इन्फ्लुएंस हो रहे हो? बॉलीवुड में दिखा पाते हो, अच्छा घर पे प्यार नहीं हो पा रहा उन लोग से भी। आमिर खान का भी हो गया। लेकिन बड़े बड़े लोग बह गए। लेकिन इसलिए सुंदर बाबू लेक्चर में एक पॉइंट बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा सुन के आप लोगों को, लेकिन सुन लीजिए कि एक बार बाढ़ आई एक गांव में। लेकिन
तो बाढ़ आई तो पानी का लेवल बढ़ने लगा। सब सब बह रहे थे, लेकिन लोग बह रहे हैं, जानवर बह रहे हैं, हाथी बह गया। वहां गधा था, गधा खड़ा हुआ था। तो गधा कहता है कितना पानी है, कितना पानी है, ज्यादा हो गया क्या पानी, कितना पानी है। इसको भोजपुरी में बोलते हैं, बड़ बड़ दहात जात, गधा पूछे कितना पानी। बड़े बड़े बह रहे हैं, लेकिन इन चीजों में, मटेरियल चीजों सब दे लिया, हीरो था, महल क्रिएट कर दिया, फॉरेन ट्रिप घुमा दिया, नहीं चल रहे हैं रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी गधा जो होता है, उसको लगता है कि नहीं नहीं, शायद बड़े लोग नहीं कर पाए, लेकिन मैं कर लूंगा। इसलिए सिद्धांत, शास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शास्त्रों के सिद्धांतों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से समझते हैं तो उससे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो समय हो गया है, अभी क्या करना है, अभी 20 मिनट का बचा हुआ है, और क्या करना है बताइए। जारी रखा जाए। जारी रखा जाए, ठीक है। यस। तो अब भगवान राम रथ पे बैठ के जाते हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे हैं। लक्ष्मण जी क्या थे, हमेशा एक प्रोटेक्टिव लेयर थे। जो लोग चाहते हैं प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। आप सब वीडियो ऑन कर लीजिए, बहुत लोग वीडियो ऑन नहीं किए हैं। तो मुझे लोग तो दिखने चाहिए, कोई है। उत्तम प्रू। किचन में खाना बना रहे हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। जो खाना खा बना रहे हैं वो बंद रख सकते हैं, जो खाना खा रहे हैं वो ऑन कर सकते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आप लोग कैसे खाना खा रहे हैं? मैं भी क्लास के बाद खाऊंगा अभी। क्यों कृष्ण प्रू, रवि रंजन को थैंक यू। जी ब्रो। तो अब लक्ष्मण जी पीछे अम्ब्रेला लेके, और एक हाथ से अम्ब्रेला लेके एक हाथ से चामर करते हुए जा रहे हैं, रथ पे बैठे हुए हैं। रथ, और पूरे अयोध्या वासियों की भीड़ है, और रथ उसके बीच में जा रहा है। सब लोग बहुत प्रेम से एक्साइटेड होकर देख रहे हैं कि आज ये प्रभु श्री राम जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, आज इनका दूसरा रूप देखने को मिलेगा। आज से ये एक राजा की पोजीशन एक्सेप्ट करेंगे, ही विल बी किंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो अब धीरे धीरे ये रथ पहुंच जाता है, और रथ पहुंचने के बाद भगवान राम क्या करते हैं, उतरते हैं और जाते हैं सबसे नजर मिलाते हुए, लेकिन और जब सब भगवान सबसे नजर मिलाते हैं ना, तो भगवान का जो रेसिप्रोकेशन है उसको बताते हैं कि ऐसा रेसिप्रोकेशन था कि हर व्यक्ति को लगता था कि भगवान मेरी तरफ ही देख रहे हैं स्पेशल, लेकिन ही इज पर्सनली कनेक्टेड टू मी, ही इज पर्सनली कंसर्न अबाउट मी। लेकिन ये आइडियल लीडर होता है, लेकिन कि हर व्यक्ति उससे कनेक्टेड फील करता है कि ही व्यक्ति ही, ये भगवान राम जो है मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्टेड है, लेकिन ये पर्सनली मेरे में जानते हैं, मुझे देख रहे थे, अच्छा ये कहना चाह रहे थे, मुस्कुराए थे मुझे देख के। लेकिन ऐसा पर्सनली सारे अयोध्यावासी फील कर, किसी को नहीं पता है कि पीछे क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। देर इज सो मच होप, सो मच जॉय इन सीइंग लॉर्ड राम। और भगवान राम उतरते हैं और वहां से सुमंत्र बताते हैं कि इस डायरेक्शन में जाना है आपको।
और सब लोग बाहर ही वेट कर रहे हैं, ठीक है। और उस चैरियट से भगवान राम लक्ष्मण उतरते हैं और दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए धीरे धीरे सबको ग्रीट करते हुए और फिर अंदर जाते हैं। तो बुलाया क्योंकि भगवान श्री राम को गया था, तो सिर्फ प्रभु श्री राम अंदर जाते हैं। लक्ष्मण जी क्या है, बाहर वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही भगवान राम अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि अंदर का जो माहौल है, वातावरण है, पूरा का पूरा चेंज हो रखा है। लेकिन राजा दशरथ क्या है, पूरी डिसहीवल कंडीशन में जमीन पे लेटे हुए हैं। और जो माता कैकेयी हैं, बहुत स्टर्न लुक देते हुए एक साइड में खड़ी हुई हैं। उनका चेहरा देखे पूरा ऐसा लग रहा है शी इज फूल्ड, ठीक है। और उनके फादर जो है बहुत पीड़ा में हैं, रो रो रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जैसे ही प्रवेश करते हैं, पूछते हैं, इज माई फादर सफरिंग फ्रॉम एनी सडन, क्या मेरे पिता को कुछ बीमारी हो गई है, कोई दर्द है, कोई पीड़ा है जिसके कारण है क्या, या कुछ ऐसा रीजन है जिसके कारण वो मेंटली परेशान है। क्या भरत या शत्रुघ्न को कुछ हो चुका है, क्या ये बाकी मेरी माताओं को कुछ ऐसा हुआ है क्या, या राज्य में कुछ ऐसा गलत हो चुका है, किसी ने बुरे तरीके से व्यवहार किया क्या। जो भी है आप प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि जो भी कारण है मैं क्या करूंगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो जैसे ही सुनते हैं, कई कई बोलती हैं कि अ सन इज बॉर्न टू सॉल्व अ फादर्स डिलेमा, इट इज टाइम फॉर यू टू प्रूव योर वर्थ राम। लेकिन ये समय है, आपके पिताजी हैं वो एक डिलेमा में है, और बेटे का कर्तव्य होता है अपने पिता के डिलेमास को उससे बाहर निकालना। तो आपको अपने फादर को उस डिलेमा से बाहर निकलना है। तो वो कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट वेरी क्लियर। राजा दशरथ कुछ नहीं कह रहे हैं, वो लेटे हुए हैं। कैकेयी जी बोल रही है, बोल रही हैं कि ही इज नॉट वेरी क्लियर। अगर वो बोलेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। उनको इस चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही है, और इस चीज की क्लैरिटी ना आने के कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि जो भी है आप बोलिए, मैं सब कुछ फुलफिल करने को तैयार हूँ। अगर मुझे उस आपकी बात को फुलफिल करने के लिए, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे अपने प्राण भी त्याग करने पड़े, मैं तुरंत त्याग कर दूंगा। किसी से युद्ध करना पड़े, युद्ध करने को तैयार हूँ। जो भी चीज है वो मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन तो बोलती हैं कि आ, एक बुरी खबर है, लेकिन कि आपके फादर ने, बताती है कि ऐसा ऐसा युद्ध हुआ था, और इसके कारण उस युद्ध में इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था 2 वर देने का। तो मैंने 2 वर में मांगा है, पहला वर कि आप राम 14 साल के लिए वनवास आपके लिए, और दूसरा वर में मैंने मांगा है कि भरत इस अयोध्या के राजा बनेंगे। और जैसे ही पता चलता है, भगवान राम क्या आते हैं, एकदम स्टिल फेस है, कोई इमोशंस नहीं, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। लेकिन तुरंत भगवान राम क्या बोलते हैं, मदर, लेट फादर्स विशेस बी फुलफिल्ड। आप इसी समय भरत को वापस बुला लीजिए। और भरत का तुरंत, अभी राज्य अभिषेक की तैयारी हो चुकी है, भरत का राज्य अभिषेक तुरंत करते हैं। और ये मेरे लिए सबसे प्रसन्नता की बात होगी, अपने सामने भरत को राजा बनते हुए देख के मुझे बहुत खुशी होगी। सो मुझे इस बात का डिफरेंस नहीं है कि मेरा राज्य अभिषेक हो, भरत का राज्य अभिषेक हो, लेकिन बल्कि भरत का ऐसा होगा तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो उनको ये होता है कि भगवान ने, ये मेरे पिताजी ने ये डायरेक्ट बोला क्यों नहीं मुझे, तो बहुत छोटी सी चीज है। भगवान राम बोलते हैं, अब वो सोचिए पूरा राज्य अभिषेक होने वाला जिस व्यक्ति का, तो 1 मिनट में बोल दिया कि तुम 14 साल के लिए बनवास जाओ। हमें तो छोटा मोटा कोई बोल बोल दे तो बुरा लग जाता है एकदम। वो एकदम से बोला 14 साल वनवास जाओ, अभी देखेगा आगे। बोला मुझे दुख है कि भगवान
ये राजा दशरथ मेरे से डायरेक्ट क्यों नहीं बोले? क्या मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या मेरे पिताजी को ऐसा लगने लगा कि मैं राज्य से अटैच हो चुका हूँ, किंगडम से अटैच हो गया हूँ, वेल्थ से? क्या वो मेरे बारे में ऐसा सोचने लगे हैं? तो इस मुझे चिंता इस बात का है कि क्या मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं रह गया राजा राम का। मुझे इस बात का चिंता नहीं है कि मेरा सब कुछ चला गया, मुझे चिंता इस बार की मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया, इतना भी ट्रस्ट वर्दी नहीं समझा। तो कह के बोलते हैं कि एक्चुअल में आपके पिताजी जो है बहुत ही ज्यादा अशेम्ड है, और वो आपसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो इसीलिए एज सुन एज यू लीव, अच्छा रहेगा कि आप भरत आए, उसका राज्याभिषेक हो, तब तक वेट मत करो, तुरंत ही निकल जाओ अयोध्या से। वो आप जैसे निकल जाओगे अयोध्या से, वो नॉर्मल हो जाएगी। वेट करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, एक दो दिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बेटर रहेगा आज ही निकल जाइए, अभी निकल जाइए। कहते हैं यू लीव राइट अवे। और आपके पिता जो हैं, है कि नहीं, आप जब तक यहाँ रहोगे वो खाना भी ग्रहण नहीं करेंगे, जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके पिताजी जीवित रहें, तो आप तुरंत यहाँ से निकल जाओ। और जैसे ही राजा दशरथ ने सुना, जोर जोर से रोने लगे, है कि नहीं? उठने का प्रयास किया और फिर से कोलैप्स कर गए। और भगवान राम गए तुरंत और उनको होल्ड किया, तो उनको तुरंत फिर से उठाया। तो भगवान राम अभी बोलेंगे कि इतने साल माता कह के मैं आपके साथ रहा, क्या मैं आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाया? इट सीम्स दैट यू हैव नेवर अंडरस्टूड मी। फॉर मी देर इज नो ग्रेटर प्लेजर देन फुलफिलिंग द वर्ड्स ऑफ माई फादर। इफ दिस वॉज वॉट यू हैड ऑलवेज वॉन्टेड, यू नीड नॉट हैव इन्वॉल्व हिम एट ऑल। यू जस्ट हैड टू इंस्ट्रक्ट मी एंड आई वुड हैव हैप्पीली। बोलते हैं कि आप राजा दशरथ को क्यों इन्वॉल्व किया? अगर आपकी ये इच्छा थी तो मुझे डायरेक्ट बोल देती, मैं ऐसे ही चला गया होता। I would have happily left to the forest. I am no seeker of fortune. Neither it is me to seek the sympathy of people of Ayodhya to gain a throne. I have always wished to be a hermit, a sought to gain knowledge from exalted sages residing in forest. तो भगवान राम बोलते कि मैं हमेशा अपने जीवन में चाहता था कि कब मैं फॉरेस्ट में जाके रहूं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में कौन रहते हैं? ऋषि मुनि रहते हैं। तो मुझे फॉरेस्ट में जाऊंगा तो ऋषि मुनियों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, और इनसे इंटरेक्ट करूंगा तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और आपने, हे माता कह की बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इस विश के कारण मेरा वो विश पूरा हो पा रहा है। क्या? आप मुझे एक्चुअल में शिक्षा के लिए बाहर भेज रहे हैं। तो दीज 14 ईयर्स ये मेरे लिए एग्जाइल नहीं होंगे, लेकिन ये मेरे लिए क्या होगा, ये 14 साल लर्निंग के होंगे। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। आप चाहती है मैं तुरंत चला जाऊं, आई एम रेडी टू, मैं तुरंत निकल जाऊंगा। जस्ट मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। जस्ट मैं माता कौशल्या और सीता से एक बार मिलना चाहता हूँ। और मैं अपना जो फाइनल रेस्पेक्ट है आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं आप लोग को नहीं दिखूंगा, अब मैं बस कौशल्या से मिलूंगा, सीता से मिलूंगा, तो तुरंत चला जाऊंगा। लाइफ में इतना बड़ा टर्न अराउंड, एंड भगवान क्या देख रहे हैं कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, सीखने का मौका मिल रहा है। इस संसार के दुखों से ऊपर तभी उठ सकते हैं ना। लेकिन आज का टॉपिक क्या था मैं भूल गया, टॉपिक का नाम क्या था? Accepting. Accepting difficulty with dignity part 2. यस, संसार के डिफिकल्टी को आप तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आप लर्नर बनेंगे। व्हाट इज दैट डिग्निटी? दैट डिग्निटी इज बिकमिंग अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। दैट इज अ डिग्निफाइड पोजीशन। एक शिष्य किसके? जीवन के। जीवन सीख रहे हैं, लाइफ साइंसेस के नहीं, लाइफ के।
कभी नहीं पढ़ाया गया। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ऐसे ही पढ़ाया जाता है। थ्योरेटिकल नॉलेज बचपन में दिया जाता था, अब एक एज के बाद प्रैक्टिकल होने लगता है सीधा। कोई लैब नहीं है, ये संसारी लैब है। लेकिन और आप सब टेस्ट ट्यूब है। आपका माहौल जो है वो टेस्ट ट्यूब है। उसमें आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं और अलग अलग रंग छोड़ते हैं। लैब है, लाइफ की लैब। लेकिन ये लाइफ की लैब है, समझ रहे हैं? इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज कब दी जानी चाहिए? आइडियली बचपन में देनी चाहिए, 5 साल से। बट आप सब थ्योरी पढ़ के आए नहीं, सीधे लैब में घुस गए। अब लैब में घुस गए, केमिकल इधर उधर कर रहे हैं, क्या होगा? ब्लास्ट तो होंगे ही ना 2 4। इसलिए थ्योरी सिखाया जा रहा है आप लोग को कि चलो चलो, बहुत ब्लास्ट कर लिया, अब आगे थोड़ा बैठ के थ्योरी सीखो। है कि नहीं? तो यही एक भाव है जिससे आप लाइफ के डिफिकल्टीज को ले सकते हो। नहीं तो अगर आप लर्नर स्पिरिट हटा दोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट लाइफ को देख पाना, सीख पाना, होपफुल हो पाना। नहीं तो अल्टीमेटली वी बिकम सो डिस्करेज। एक व्यक्ति हमारे परिवार से चला जाता है, किसी की डेथ हो गई, वी बिकम सो डिस्करेज। ठीक है? हमारी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है ना, हमें कुछ सिखाने के लिए हो रही है। दिक्कत यह कि हम सीख नहीं रहे हैं। और दिक्कत यह कि ये तब तक होती रहेंगी जब तक हम सीखेंगे नहीं। पर्पस क्या है? आपको सिखाना। ठीक है? दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फॉर रिफॉर्मेशन। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड आपको मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सब सिखाने के लिए नहीं बना गया है। ठीक? ये संसार आपको क्यों बनाया गया? रिफॉर्म करने के लिए। लेकिन लाइफ में सीखिए, ग्रो करिए, अपने पे वर्क करिए, और जल्दी से जल्दी भगवान के धाम जाइए। इसलिए संसार बनाया गया। बट वो शिक्षा छोड़ के हम बाकी सब कर रहे हैं। लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं हम तो पता ही है। टीचिंग, लेकिन मार्केटिंग, सेल्स, एमबीबीएस, लेकिन कोडिंग, बैंकिंग, लॉ। क्वेश्चन है, डज लर्नर मेंटालिटी मीन सी एवरी सिचुएशन है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है? नहीं। जो भी होता है क्यों होता है? लेकिन और उससे मुझे क्या करने की आवश्यकता थी? मुझे कैसे रिएक्ट करने की आवश्यकता थी? जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं अच्छा तो वो छोड़िए। लेकिन जो हुआ उससे आप क्या सीखते हैं? लेकिन ऑफकोर्स सिचुएशन के बारे में सीखना चाहिए, लेकिन पर्सनल लेवल पे मुझे इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, और बेटर तरीका क्या हो सकता है। लेकिन तो अभी हम देखेंगे आगे, और भगवान राम बताएंगे, पहला रीजन दे रहे हैं। लेकिन कि मैं, मुझे तो ये अच्छा है, मुझे वो मिल रहा है, आई एम गोइंग। अब इसके आगे पूरा इमोशनल है। लेकिन और ये बोल के प्रणाम करके निकल जाते हैं। अब आप जस्ट सोचिए, प्रभु श्री राम जा रहे हैं, ही इज वेरी नॉर्मल। जब निकलते हैं तो इसके पीछे अब ये पूरा सीन, पूरा कॉन्वर्सेशन किसने सुना है? लक्ष्मण जी ने सुना है। और लक्ष्मण जी क्या है? बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है। और जैसे ही बाहर निकल रहे होते हैं, लक्ष्मण जी को देखते हैं भगवान राम, तो बोलते हैं मुझे 2 लोगों से मिलना है। ल- माता माता कौशल्या और सीता जी। लक्ष्मण जी से नहीं मिलना था? नहीं, लक्ष्मण जी से भी डिस्कस करना था। क्यों? क्योंकि हमेशा बचपन से उनके साथ रहे, उनको हमेशा केयर दिया, रिस्पेक्ट दिया, उनका प्रोटेक्शन किया, वेरी डियर। लेकिन लक्ष्मण जी डियर मोस्ट थे। लेकिन जैसे ही बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं कि लक्ष्मण जी क्या है? गुस्से में है। तो भगवान राम सोचते हैं कि इनसे बाद में बात करूंगा। गुस्से में जब व्यक्ति होता है तो आप बात नहीं कर सकते। ठीक है? तो बोलते हैं कि इनसे, लक्ष्मण से सबसे लास्ट में बात करूंगा, पहले कौशल्या जी माता कौशल्या से बात करता हूँ। और जब भगवान राम निकलते हैं तो ऐसा लगता है कई बार कि आउट ऑफ वर्ड्स तो हम कई बार बोल देते हैं,
नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नॉट ए इशू। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अंदर ही अंदर रहता कि दुष्ट कहीं का एकदम, लेकिन अंदर ही एकदम ग्रज डेवलप हो जाता है, ऊपर से कहते हैं नो नो, हाँ हाँ इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी करना बड़ा आसान होता है। नो नो, नॉट ए प्रॉब्लम। स्माइल करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अंदर से ग्रज ना आना बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान राम जब जैसे बाहर निकलते हैं, जितने अयोध्यावासी हैं जब देखते हैं, तो सब ग्लोरीफाई करने लगते हैं कि पहले तो भगवान राम जब अंदर जा रहे थे तो मैं इनकी ग्लोरी, इनका जो चेहरा है उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर भी सकता था, लेकिन अभी जो ये बाहर आ रहे हैं, इतना खिला हुआ चेहरा, इवन आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट बाय बाय वर्ड्स। दूसरा दूसरा अयोध्यावासी कहता है कि पहले जब ये गए थे तो ऐसा लग रहा था कि जो कमल का पुष्प होता है कली के रूप में, वैसे था इनका चेहरा, लेकिन जब बाहर आए हैं तो इनका चेहरा एकदम प्रफुल्लित, ब्लॉसमिंग लोटस फ्लावर की तरह दिख रहा है, खिला हुआ कमल का फूल। लेकिन तो जो व्यक्ति जिसको अंदर से फर्क नहीं पड़ता है, उसी का चेहरा ऐसा हो सकता है, नहीं तो व्यक्ति क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। सो अब वो डिसाइड करते हैं। तो अब धीरे धीरे आ रहे हैं और भगवान राम उतर रहे हैं। भगवान राम एकदम काम है, कंपोज है, स्माइलिंग फेसेस, वो अभी भी सबको प्रेम से देख रहे हैं। लेकिन पीछे लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी रो रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं। और अम्ब्रेला था, वो अम्ब्रेला होल्ड नहीं कर रहा है। राजा जो होता था, राजा मतलब उसके ऊपर अम्ब्रेला रहेगा, छत्र। देखते हैं सारे प्रजावासी, देखते हैं कि ये क्या सीन है, ये दोनों लोग रो क्यों रहे हैं, जरूर कुछ अनहोनी हुई है, तुरंत प्रेडिक्ट कर लेते हैं, जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। भगवान राम हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी क्यों रो रहे हैं, सुमंत्र जी क्यों रो रहे हैं, इतना लेट क्यों हो रहा है, राजा दशरथ बाहर क्यों नहीं आ रहा है, मुहूर्त निकलना जा रहा है, कोई चैक क्यों नहीं कर रहा है, जरूर कुछ है। और जब रोते हुए देखते हैं तो उनको डाउट होता है, सारे अयोध्यावासी को डाउट होता है। और जब दूसरा डाउट होता है जब देखते हैं कि छत्र नहीं है इनके ऊपर, और भगवान राम उतरते हैं, और उतरते उतरते जो राजा का रथ होता है उस रथ पे नहीं चढ़ते हैं, पैदल चलने लगते हैं। तो धीरे धीरे अयोध्या वासियों को क्लियर हो जाता है कि भगवान राम राजा नहीं नहीं बन रहे हैं क्या, एक्सपेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही एक्सपेक्टेशन होता है तो तुरंत रोने लगते हैं। और भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे धीरे, लेकिन फिर देखते हैं कि भगवान तो उधर जा रहे हैं जहाँ सैक्रिफिशियल एरिना बना था, जहाँ पे राज अभिषेक होने वाला है, भगवान उस डायरेक्शन में है। तो एक होप भी रहता है। बहुत सारा कंफ्यूजन है अयोध्या वासियों के दिमाग में। और भगवान जाते हैं उस अरीना में, वो राजा वशिष्ठ हैं उनको प्रणाम करते हैं। फिर जो भी सामान रखे हुए हैं वहां पे, वो सबको क्या करते हैं, सबको सरकमबुलेट करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और फिर वहां से कौशल्या जी के महल की तरफ चल देते हैं। तो जैसे ही वहां पे रुकते नहीं है, वहां पे प्रणाम करके, वशिष्ठ जी को प्रणाम करके, और लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि जो भी सामान है ये भरत के राज अभिषेक में यूज करिएगा। तो बोल के जैसे ही जाते हैं सबको क्लियर हो जाता है कि भगवान राम तो राजा नहीं, एग्जैक्टली exactly क्या हुआ ये नहीं पता चलता, लेकिन इतना क्लियर होता है कि अब प्रभु श्री राम राजा नहीं बनने वाले हैं। और पूरी अयोध्या में क्या होने लगता है, सारे भक्त रोने लगते हैं, सारे अयोध्यावासी रो रहे हैं, आंख से आंसू, झरने की तरह आंख से आंसू बह रहे हैं। और जब मैं आज ये पढ़ रहा था, आज ये चैप्टर पढ़ रहा था, तो आज बारिश हुई। दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी, आज दिल्ली में बारिश हुई। इवन द क्लाउड्स आर रेसिप्रोकेटिंग। यू कैन नेवर इमेजिन वहाँ की क्या परिस्थिति है। आप अगर पढ़ोगे रामायण, आप बहुत बुरी तरीके से रोओगे इसके बाद का जो भी डिस्क्रिप्शन है। इट इज सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी द इमोशंस, अयोध्यावासी कितना प्रेम करते थे। इट इज सो स्ट्रेंथनिंग टू सी भगवान राम, ही इज सो स्ट्रांग टू फॉलो धर्मा, सच ए स्ट्रांग कैरेक्टर मैन। So why would not we should worship such a personality? Why not we should propagate such personality?
ऐसे लोग अगर किसी के रोल मॉडल होंगे, हु रिसेम्बल सैक्रिफाइस, इसका घर अच्छा नहीं हो जाएगा, इसका समाज अच्छा नहीं हो जाएगा, इसका देश अच्छा नहीं हो जाएगा। तो वी नीड टू ब्रिंग राम। लेकिन राम राज्य तब आएगा जब राम आएंगे। बिना राम के राम राज्य नहीं आने वाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। कब करें? नेक्स्ट संडे या ट्यूसडे? Tuesday. ट्यूसडे 8 बजे। हम पोल डाल देंगे, आप सब वहां वोट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे, लेट हो गया आज, हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे।